पर भारत के छोटे से गांव हरिपुर की मिट्टी में जैसे सच्चाई और मेहनत की खुशबू मिली हुई थी। कच्ची गलियों से गुजरते ही लगे कि यहाँ लोग भले सादे जीवन के हों, पर हिम्मत और इरादों में पक्के हैं। यहीं की रहने वाली सविता अपने बूढ़े माँ बाप के साथ छोटे खेत पर गुजर बसर करती थी। पिछले 2 साल से बारिश कम हुई, खेत सूख गए, घर का अनाज भी गिन गिन कर रखना पड़ता। वहाँ के लोग परेशान रहते थे कि कैसे जीवन कटेगा, पर लोगों के अंदर एक जुनून था, कुछ अपनी मेहनत से कर दिखाने का। सुबह की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी। तभी सविता बोली, माँ, कुएं से पानी लाना पड़ेगा ना, कल तो घड़ा बाल बाल बचा था। हाँ बिटिया, पानी ही तो अब सबसे बड़ा धन है। सविता की आंखों में सवाल तैर गए, क्या जिंदगी यूं ही कटेगी? अगली सुबह गांव की चौपाल पर बूढ़े किसान बैठे थे। सविता गांव की तरफ जाती है, तभी बाबा राम खिलावन बोलते हैं, तेरे पिताजी सोच रहे हैं कि खेत बेच दे। क्या करे बेटा, सूखा सब बर्बाद कर रहा है। बेटा जानता हूँ सब कुछ भूखा पेट करवाता है। खेत बेच देंगे बाबा तो करेंगे क्या? खेत तो हमारी पहचान है, उसी से हम लोग पहचाने जाते हैं ना बाबा। पेट की आग पहचान से बड़ी होती है बेटी, पर तू पढ़ी लिखी है, कुछ कर सकती है। बाबा की बात ने उसके भीतर एक चिंगारी जला दी। वह सोचने लगी कि बाबा ने सही कहा था। रात को तारों को देखते देखते उसने मन ही मन ठान लिया, खेत नहीं बिकेगा, चाहे जो हो जाए, मैं इसे बचाऊंगी, ईमानदारी से, मेहनत से। अगले ही दिन कस्बे के कृषि दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। नए बीज, ड्रिप इरिगेशन, कम पानी वाली खेती की जानकारी लेने लगी कृषि अधिकारी बोला, बेटी, अगर चाहो तो जैविक खेती और किचन गार्डन से शुरुआत करो, सरकार थोड़ी मदद भी देगी। बस यही चाहिए, फॉर्म दे दीजिए कि मैं फार्म भर दूं और मेहनत करके अपना खेत बेचने से बचा सकूं। गांव लौटते ही कुछ लोगों ने उसे पूछा कि बेटा कहाँ से आ रही हो, और उसने बताया कि खेती करने के लिए कृषि दफ्तर गई थी। चाचा तभी कुछ लोग ने तंज कसे और बोला कि लड़की होकर खेती संभालेगी, ये काम मर्दों का है। जाओ घर पर बर्तन धो और खाना बनाओ, ये काम तुम्हारा है। खेती मेहनत मांगती है, मर्द औरत नहीं देखती चाचा। सविता ने खेत की मिट्टी की जांच कराई, नए बीज डाले और खुद गड्ढे खोदकर ड्रिप पाइप लगाए। धूप में तपती रही, हाथों में छाले पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। बिटिया, शरीर टूट जाएगा आपका, इतनी मेहनत करती हो, ध्यान से काम करो। माँ, मिट्टी की खुशबू से थकान मिट जाती है। कुछ महीनों बाद खेत में टमाटर लहलहा उठी, कम पानी में भी फसल खिली। कस्बे के व्यापारी खुद खरीदने आए। बहन, ऐसी ताजी सब्जी तो शहर में भी नहीं मिलती। आपने बहुत मेहनत की है। बस खेत ईमानदारी से संवारे, स्वाद खुद आ जाएगा। धीरे धीरे बाकी किसान भी उसकी पद्धति अपनाने लगे। बर्बाद हो चुके कई खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। सविता ने न किसी से झूठ बोला, न लालच किया, बस काम और ईमानदारी में भरोसा रखा। अब हरिपुर के लोग उसे देखकर कहते, मेहनत और सच्चाई हो तो सूखा भी हरा बन जाता है। सविता बस मुस्कुरा देती।